भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान काशीपति श्री विश्वनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अनपेक्षः शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से भगवान की आराधना में लीन है और जो सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय होता है। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का आज 16वां विशेषांक आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। बहुत ढेर सारे प्रश्न आप सभी दर्शकों के आए थे, उनमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने उन्हें शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। समय नष्ट न करते हुए प्रश्नोत्तरी का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है नेचुरल उत्तराखंडी नाम से। इनका प्रश्न है कि रुद्राक्ष को घर में कहाँ रखें गुरुजी। तो देखिए, रुद्राक्ष को यदि आप घर पे रखना चाहते हैं तो अपने पूजन स्थल में ही उसे रखें। यदि धारण करना है तो अलग ही बात है, लेकिन यदि उसे रख करके आप यदि रुद्राक्ष का पूजन करना चाहते हैं तो उसे अपने पूजा गृह में रखें। यदि आपने पूजा गृह में शिवलिंग भी रखा हुआ है तो उसी के निकट उसे स्थापित करें और प्रतिदिन शिव स्वरूप समझ के ही उसका भी पूजन करें। और यदि आपके पास रुद्राक्ष माला के रूप में है तो आप उसे शिवलिंग पर अर्पित भी कर सकते हैं, उसे पहना भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर यही है कि आपको पूजा गृह में ही रुद्राक्ष को स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न है डॉक्टर अनीता सागर जी का। इनका प्रश्न है, मैं शिव महापुराण का पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन पाठ का संकल्प लेकर के पाठ करें या बिना संकल्प के। हालांकि इनका प्रश्न बहुत बड़ा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। और आगे इनका कहना है कि मैं मांसाहार का सेवन भी करती हूँ, तो क्या इसके साथ साथ मुझे शिव महापुराण के पाठ का अधिकार है कि नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप शिव भक्ति से जुड़ना चाह रहे हैं, आप शिव महापुराण का पाठ करना चाह रहे हैं, यही शिव कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। तो एक तरफ आपके मन में सद्मार्ग पर चलने की रुचि जागृत हो रही है, ऐसी प्रेरणा आपको मिल रही है कि शिव भक्ति करनी चाहिए, और एक तरफ आप मांसाहार का सेवन भी कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी चीजें हैं ना। यदि आपका मन बहुत पवित्र हो गया है, शिव भक्ति से ओतप्रोत हो गया है, तो फिर मांसाहार की रुचि उसमें बची रह जाए, यह बात समझ से परे है। यदि आपका खान पान भोजन आहार यह सब पवित्र नहीं होगा तो भक्ति का शुभ फल भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कभी आपने हाथियों को स्नान करते हुए देखा हो कि वो नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर जैसे ही वो नदी से बाहर आते हैं तो तत्क्षण अपने शरीर पर फिर मिट्टी फेंकने लगते हैं, यानी वो तुरंत नहाते हैं और फिर गंदगी ही लिपटा लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत अच्छा आपने फैसला किया है कि आपको शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए, ये तो बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन साथ में थोड़ा और मनोबल जागृत करिए, इच्छा शक्ति को जागृत करिए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यदि आपने इच्छा शक्ति को जागृत कर लिया तो नॉन वेज कौन सी बड़ी चीज है। बड़ी बड़ी चीजों को लोग छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा कार्य है अपने मन से अपना कनेक्शन काटना। लोग उसमें सफल हो जाते हैं, तो फिर ये मांसाहार जैसी छोटी मोटी चीज छोड़ने में कौन सी बड़ी बात। बस जो भी बाधा इसमें बन रहा है वो आपका मन ही बन रहा है। आपका मन बार बार आपको प्रेरित करता है कि इसको खाना चाहिए, और आपका तादात्म्य आपके मन के साथ इतना गहरा स्थापित हो चुका है कि आप उसकी हर मांग को अपनी मांग मानने लगते हैं। मन कहता है आज ये खाना चाहिए, तो आपको लगता है हाँ, मेरा स्वरूप ही तो इस बात को कह रहा है। आप कभी यह विचार करें कि आप मन नहीं है, मन आपका है, यानी मन आपका एक उपकरण है। बस वो आपके ऊपर हावी हो करके आपको कठपुतली की तरह नचाए, ये कहाँ से उचित है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का हल यही है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करिए। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। आप दृढ़ संकल्प करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, तो निश्चित रूप से आप अपवित्र आहार से बच जाएंगे। धीरे धीरे आपको स्वयं उसमें अरुचि होने लगेगी। और रही बात शिव महापुराण के पाठ करने की, तो आपने प्रश्न में कहा है कि आपको सायंकाल ही समय मिल पाता है। तो जब आप मांसाहार से दूर हो जाएं, खान पान आपका पवित्र हो जाए, तो सायंकाल आप स्वाध्याय की दृष्टि से शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं। पवित्र वस्त्र धारण करके, पवित्र आसन बिछा करके, किसी लकड़ी की चौकी आदि पर ग्रंथ को स्थापित कर दीजिए। हाथ में लेकर के ग्रंथ का पाठ नहीं किया जाता है,
फिर पवित्र आसन पर बैठ करके पवित्र स्थान पर आप शिव महापुराण का स्वाध्याय करें, साथ में धूप दीप भी जला लें, बहुत अच्छी बात है। और जब पूरे पुराण का पाठ संपूर्ण रूप से आप कर चुके हैं, उसके बाद पाठ की पूर्णता के लिए और प्रभु की प्रसन्नता के लिए एक ब्राह्मण दंपति को आपको विधिवत भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति उन्हें वस्त्र, दक्षिणा, मिष्ठान, फल आदि जो भी आप उन्हें दान कर सकें वो आपको करना चाहिए। यही बस सामान्य सा नियम है। इसमें स्वाध्याय की दृष्टि से कोई भी शिव महापुराण का पाठ कर सकता है, बस पवित्रता का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है पवन यादव जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी यदि घर की कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट हो गए हों तो क्या नाम जप या शिव सेवा का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा? बहुत परेशानी है, कृपया मार्गदर्शन करें। पवन जी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि संसार में जितने भी कुल देवियां हैं, कुल देवता हैं, वो सभी माता पार्वती जी और भगवान शिव के अंश से विद्यमान हैं। अतः आप यह बिल्कुल भी ना सोचें कि आप शिव भक्ति करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ये तो असंभव है। शिव जी के प्रति की हुई छोटी सी भी सेवा, चाहे वो प्रमादवश हुई हो, चाहे भूलवश हुई हो, चाहे प्रसंगवश हुई हो, किसी भी प्रकार से हुई हो, वो बिना फल दिए तो रह ही नहीं सकती है। और फिर आप तो नाम जाप कर रहे हैं जैसा आपने बताया, और भगवान शिव की सेवा भी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। निश्चित रूप से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन आपने कहा कि यदि आपके घर के कुल देवी कुल देवता रुष्ट हो गए हों तो क्या होता है? तो ये बात भी सत्य है कि कुल देवी कुल देवता का हमारे ऊपर प्रसन्न होना बड़ा आवश्यक है। यदि आपको ज्ञात हो कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से इस बात की सलाह लीजिए कि उनके निमित्त हमें कैसे पूजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कुल, हर परिवार की परंपराएं अलग अलग होती हैं। हर जगह कुल देवी कुल देवता का पूजन अलग प्रकार से होता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से इसको समझ लें, फिर निर्धारित विधि के अनुसार अपनी कुल देवी कुल देवता को आप मनाएं। यदि आपको लगता है कि वो रुष्ट हैं तो उन्हें प्रसन्न करें, ये आपका दायित्व है। लेकिन ये सोचना कि यदि वो रुष्ट होंगे तो भगवान शिव की पूजा का मुझे फल ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा असंभव है। देखिए, जो बड़ी भागवतिक शक्तियां हैं वो अपने शत्रुओं पर भी सम रहती हैं। सूर्य देवता को आप चाहे ग्रह माने, चाहे तारा माने, चाहे देवता माने, सूर्य देवता उतनी ही किरणें आपको देंगे जितना एक नकारात्मक विचार रखने वाले व्यक्ति को देंगे। अग्नि को आप छुएं, चाहे कोई पापी व्यक्ति छू ले, सबको ही जलाएगी। तो उसी प्रकार भगवान शिव भी, खास तौर से भगवान शिव जी, मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि वो भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी कृपा अपना रंग दिखा के ही रहती है। सृष्टि में किसी की हैसियत नहीं है कि उनकी कृपा पे अतिक्रमण कर सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुल देवी कुल देवता का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप उनको भी संतुष्ट करें यदि आपको लगता है कि वो रुष्ट हैं। और बहुत हद तक तो कुल देवी कुल देवता उस व्यक्ति से सदैव प्रसन्न रहते ही हैं जो भगवान शिव का नाम जाप करता है और उनके प्रति समर्पित रहता है। तो इसलिए बहुत अधिक आप चिंता न करें, बल्कि चिंता के बजाय आप शिव जी के नाम का चिंतन करें, तो निश्चित रूप से हृदय में जो जलन हो रही है, जो शंकाएं उठ रही हैं, वो मिट जाएंगी। बहुत शीघ्र आपको शिव कृपा का अनुभव भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोनाली दिवाकर जी का। इन्होंने पूछा है, जब मैं रात को शिव नाम जाप करती हूँ तो बीच बीच में मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है। जी, बहुत से लोगों के साथ जब वो नाम जाप प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में ऐसे अनुभव होते हैं। हालांकि इसके पीछे मुख्य कारण तो अपने पूर्व के किए हुए कर्म ही होते हैं। अनंत जन्मों के संचित नकारात्मक कर्म भी तो हमारे साथ मनुष्य लोक में आए हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ हमारे पूर्व के किए हुए शुभ अशुभ कर्म भी हमारे साथ आते हैं। नाम जाप और मंत्र जाप की शक्ति से संचित नकारात्मक कर्मों को हम नष्ट करते हैं। तो जब वो नष्ट होने लगते हैं तो विविध प्रकार की उठापटक मन में शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों का ऐसा अनुभव देखा गया है कि जब वो शिव नाम या किसी भी देवी देवता का नाम जाप प्रारंभ करते हैं तो उनके मन में और भी गंदगियां आने लग जाती हैं, बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, अजीब अजीब विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नाम जाप से वो नकारात्मक चीजों पर प्रहार शुरू हो गया है। परिणाम स्वरूप वो सामने प्रकट हो रहा है। जैसे दरवाजे से आने वाला भी दिखता है और दरवाजे से बाहर जाने वाला भी दिखता है। बस विवेक पूर्ण व्यक्ति वहाँ ये निर्णय कर लेता है कि वो व्यक्ति दरवाजे से अंदर आ रहा है कि वो दरवाजे से बाहर जा रहा है। वो देखने से पता चल जाता है। चूंकि अभी आप नाम जाप प्रारंभ किए हैं, बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा आपके भीतर है नहीं, इसलिए चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं।
आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भय मेरे अंदर आ रहा है कि मेरे अंदर से बाहर जा रहा है, तो बिल्कुल आप अपने नियम पर अडिग रहिए। शिव नाम जाप अधिक से अधिक हर श्वास में आप करने का प्रयास करें। जैसे कोई कमरा या कोई स्थान आपको बहुत साफ दिख रहा हो, तो बस वो दिख ही रहा है कि साफ है। जब उसमें झाड़ू लगाना प्रारंभ करेंगे तो तमाम तरीके की गंदगियां सामने आपको दिखने लग जाएंगी। तो नाम यही काम करता है, हमारे मन में झाड़ू लगाने लगता है। तो हमें लगता है कि हमारा मन तो पहले ही बहुत पवित्र था, बहुत साफ था, अब नाम जब से जपने लगे तो ये गंदगियां दिखाई देने लग गई, भय, लोभ, चिंता, ऐसे अनुभव होने लगे। तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये गंदगियां जमा थी, बस नाम जाप ने उन्हें सामने लाना शुरू कर दिया है। तो जिनको नाम जाप में रात्रि में भय का अनुभव होता है किसी कारणवश, तो उसमें मूल रूप से आपके ही किए हुए संचित नकारात्मक कर्म होते हैं, यही मूल रूप से उसके जिम्मेदार हैं। तो अब आप यहाँ घबरा करके नाम जाप छोड़ देंगे तो स्थिति और विचित्र हो जाएगी। तो इसलिए पूरे धैर्य के साथ, पूरी समर्पण भावना के साथ कुछ दिन लंबे समय तक जब आप नाम जाप करेंगे तो संचित नकारात्मक कर्मों की संख्या घटने लग जाएगी, तो धीरे धीरे दिव्यता भी प्रकट होने लगेगी। फिर आपको नाम जाप का स्वाद आने लग जाएगा। फिर अभी आप प्रयास पूर्वक नाम जाप कर रहे हैं, फिर आपको लोभ जागृत हो जाएगा नाम जाप करने का। थोड़ी देर नाम आपके स्मृति से अलग होगा तो आपको उलझन मच जाएगी कि अरे ये क्या हो गया। तो अभी प्रारंभ है ना, अभी शुरुआत है, अभी कोई दिव्य अनुभव नहीं होंगे, अभी आपको प्रयास पूर्वक नाम जाप करना पड़ेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि स्वचालित रूप से भी नाम जाप होगा, लेकिन शुरुआत में आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। और किसी भी प्रकार के भय से आप भयभीत ना होइए। माया कभी नहीं चाहेगी कि उसमें फंसा हुआ जीव नाम जाप करके माया से मुक्त होना चाहे। इसीलिए अच्छे मार्ग पर चलिए तो प्रारंभ में बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन जो उससे पार पा जाता है तो फिर हर ओर अनुकूलता ही रहती है। फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे परेशान कर पाए, उसे प्रतिकूलता दे पाए या उसे उसके मार्ग से डिगा पाए। तो सबसे अच्छा मार्ग यही है कि आप धैर्य पूर्वक नाम जाप करते रहें और इस तरीके के अनुभवों पर बहुत ध्यान मत दीजिए। बहुत अधिक ध्यान देंगे तो ये अनुभव आपको परेशान करते ही रहेंगे। बेहतर है कि आप नाम जाप पर ध्यान दें, तो बहुत जल्दी आप इन समस्याओं से उबर जाएंगे। अगला प्रश्न है नीलेश राठौर जी का, क्या मैं शिव शिव का जाप करके भक्ति कर सकता हूँ? नीलेश जी, बिल्कुल आप शिव नाम जाप करके शिव जी की भक्ति कर सकते हैं। शिव महापुराण तो कहती भी है कि शिव नाम जाप एक नौका के समान है। जैसे नौका में बैठने पर हमें क्या प्रयास करना पड़ता है, केवल नौका का आश्रय मात्र लेना पड़ता है और तो कुछ करना नहीं पड़ता। नाविक नाव खे करके हमें नदी किनारे पहुंचा देता है। वैसे ही इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए शिव नाम रूपी नौका का आप सहारा ले लें, उसका आश्रय ले लें, तो बिना प्रयास के ही आप भव सागर को पार कर जाएंगे। ऐसा शिव महापुराण का मत है। और शिव महापुराण तो कहती भी है कि शिवेति नाम दावाग्नैर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्ति न आयासात् सत्यम सत्यम न संशय। शिव नाम रूपी दावाग्नि से यानी महाअग्नि से पापों के बड़े बड़े जंगल जो हैं और बड़े बड़े जो पापों के पहाड़ हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं। और यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और शिव नाम की महिमा से तो पूरा शिव महापुराण ही भरा पड़ा है। कभी अवसर मिले तो आप शिव महापुराण का स्वाध्याय करें तो आपको पता चल जाएगा कि शिव नाम की क्या शक्ति है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें शिव नाम के प्रभाव से कैसे एक महापापी, एक चांडाली स्त्री की मुक्ति हुई, उसका वर्णन किया गया था। ऐसे हजारों बहुत से उदाहरण संसार में हैं। तो आप शिव नाम जाप करते हुए शिव जी की भक्ति कर सकते हैं। और यदि कोई आपका लौकिक उद्देश्य है, कोई मनोकामना की पूर्ति आप करना चाह रहे हैं, तो वो भी निश्चित रूप से हो जाएगी। शिव नाम जाप से भुक्ति मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। जिसे ऐश्वर्य, वैभव, भौतिक सुख साधन की आकांक्षा है, वह भी शिव नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। और जो इस 84 लाख के झंझट से ही छूटना चाहता है, तो शिव नाम जाप तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है। अगला प्रश्न आया है ट्रिपल एफ अननोन नाम से। इन्होंने कहा है, ऐसा क्यों होता है, भगवान तो शिव जी भी हैं, तो जो उनकी भक्ति करे तो वह उनके पास ही जाना चाहेगा। अगर उसे हरि भक्ति या विष्णु भक्ति करनी ही है तो वह पहले से ही क्यों नहीं करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा प्रश्न इनका है। बंधु, आप ही का नहीं, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है। बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हो पाती है कि शिव भक्ति से भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, या भगवान राम जी की या कृष्ण जी की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है।
हालांकि जो इस रहस्य को जानते हैं उन्हें तिल भर भी शंका नहीं होती इस बात में, लेकिन जो लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं तो उन्हें शंका होना तो बनता ही है। वो अवश्य ही शंका करेंगे कि मैं शिव भक्ति कर रहा हूँ, मैं उनको प्राप्त करना चाह रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत तो ये कह रहा है कि शिव जी की जो भी भक्ति करता है उसे वो राम भक्त बना देते हैं। असल में बात ये नहीं है, बात शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों में कुछ घुमा फिरा के भी कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शिव महापुराण में साफ शब्दों में शिव जी कह रहे हैं कि षडाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय में जब हम ओम लगा करके जपते हैं तो उसका जाप सदैव पवित्र स्थिति में करना चाहिए। सिले वस्त्र पहन करके उसका जाप नहीं होता है। तमाम विधि उसमें शिव जी बताते हैं माता पार्वती जी से षडाक्षरी मंत्र के लिए, और ठीक 1-2 श्लोक का ही गैप होता होगा, बस इससे अधिक नहीं। तुरंत वो ये बात भी बोल देते हैं कि देखो पार्वती, एक विशेष नियम भी है कि चलते फिरते उठते बैठते भी इसका जाप किया जा सकता है। तो आप बताइए, शिवजी अभी ये बात कह रहे थे, 2-3 श्लोकों के अंतर होने पे इतनी बड़ी बात फिर उन्होंने बोल दी। उसी शिव महापुराण में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, और जितना छोटा होता जाता है तो वो कमजोर होता जाता है, प्रभावहीन होता जाता है। फिर 2 श्लोकों के बाद तुरंत यही बात शिव महापुराण में लिखी हुई है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा उतना प्रभावहीन होता जाएगा। अब बताइए, दोनों बातें एकदम विरोधाभासी हैं, और ये नहीं कि बहुत दूर दूर लिखी हों, बिल्कुल बगल बगल लिखी हुई हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि शास्त्रों पुराणों में बहुत सी बातें अपात्र लोगों के हाथ में न पहुंच जाएं, इसलिए सांकेतिक रूप में लिखी जाती हैं। अब जो समझ ना पाए, जो प्रज्ञावान ना हो, तो वो शास्त्रों को दोष देता रहे, ईश्वर को दोष देता रहे, तो क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। अब आपके मुख्य विषय पर आते हैं। आपने पूछा कि भगवान शिव की भक्ति करने पर यदि उसका उद्देश्य शिव को प्राप्त करना है तो उसे शिव को ही प्राप्त करना चाहिए, उसे नारायण भक्ति क्यों मिल जाती है। तो कौन ऐसा कह रहा है? सबसे पहले तो आपको सिद्धांत ही गलत पता है। देखिए, मूल बात यह है कि भगवान शिव की कृपा दृष्टि के बगैर नारायण की भक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती है। मुख्य सिद्धांत ये है। अब इसी को घुमा फिरा करके लोग कहते हैं कि शिव जी के पास जाओगे तो वो राम भक्त बना देंगे, हरि भक्त बना देंगे। बात तो सच यही है ना। यदि आपको राम जी की भक्ति करनी है, जैसे आपने प्रश्न में कहा कि यदि मुझे विष्णु जी को प्राप्त करना होगा तो मैं डायरेक्ट उन्हीं की भक्ति क्यों ना कर लूं, तो ये खुली चुनौती भी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप शिव जी की अवहेलना करें और 1 महीना बिना अवरोध के आप विष्णु जी की भक्ति करके दिखा दीजिएगा। असंभव 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 3 बार असंभव बोला है मैंने। यकीन ना हो तो करके आजमा के देख लीजिए आप। भगवान शिव की जैसे ही आप अवहेलना शुरू करेंगे, सृष्टि में अनुकूलता के सारे मार्ग आपके बंद हो जाएंगे। आप करके तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से कि शिव जी की भक्ति का महत्व क्या है। जो विष्णु भक्ति में, हरि भक्ति में, राम भक्ति में शीर्ष पर पहुंच चुके हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भक्ति का बुनियाद ही भगवान शिव की कृपा है। भगवान शिव की कृपा के बगैर आप किसी को नहीं प्राप्त कर सकते। केवल विष्णु जी की ही बात नहीं है। भगवान शिव की कृपा दृष्टि हटते ही आपका गृहस्थ जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। ये कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों का ये अनुभव रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी पहले शिव भक्त ही थे। उन्हीं की कृपा से शीर्षस्थ राम भक्त वो बने। उनकी लिखी हुई हनुमान चालीसा से न जाने कितने लोग भवसागर को पार कर चुके हैं। यदि आप ढंग से शिव भक्ति करने लग जाएंगे तो आपकी जिह्वा राम जी का गुणगान करना प्रारंभ स्वतः कर देगी। अगर आप शिव भक्ति कर रहे हैं या आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि आप शिव भक्त हैं और हरि भक्ति से आपका द्वेष है, आपको कोई लगाव नहीं है, तो आप जान लें कि आप शिव भक्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल भ्रम है आपका। काकभूषुंडी जी की भी कथा अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप सबको सुनाई थी। वो भी बहुत शिव भक्ति का दंभ करते थे और भगवान राम की और विष्णु जी की कथा सुनते ही उनके बदन में आग लग जाती थी, उनको बहुत बुरा लगता था। तो क्या परिणाम हुआ? भगवान शिव ने ही दंड दे दिया उनको। तो ये व्यर्थ की बातें हैं, इसमें बिल्कुल ना उलझें। हाँ, ये पूछना आपका अधिकार है कि मैं शिव जी के प्रति समर्पित हूँ और मैं उन्हें ही प्राप्त करना चाहता हूँ। तो कौन आपको रोक लेगा? कोई नहीं रोक रहा है। यदि आप शिव जी के प्रति समर्पित हैं, आपकी भक्ति का उद्देश्य वही है, तो आपको वही प्राप्त होगा। दुनिया में बहुत से ऐसे शिव भक्त हैं जो शिव जी की ही शरण में हैं। वो सबके सब राम भक्त थोड़ी बन गए। मूल बात यह है कि आपको यदि राम भक्ति करनी है तो पहले शिव जी की सेवा करनी पड़ेगी। मूल बात यह है, उसको घुमा फिरा के बताया जाता है। और फिर भैया, दूसरे लोगों की बातों पे आप क्यों विश्वास करते हैं? स्वयं हरि का आप सिद्धांत सुन लीजिए।
भागवत का अध्ययन कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो सरल भाषा में रामचरितमानस को आप पढ़ लीजिए। श्री राम प्रभु क्या कह रहे हैं, औरव एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। राम जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान शिव की उपासना किए बगैर मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते हो। बिना उनके पास शीश झुकाए हुए आप दुनिया का कोई भी वैभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खुद तो वो भस्म लपेटे हुए रहते हैं, देख लीजिए। संपत्ति के नाम पर एक बैल और एक त्रिशूल और डमरू है उनके पास, लेकिन देख लीजिए धनपति कुबेर किसके शिष्य हैं, किसके मित्र हैं, और क्या उनकी हैसियत है कि वो शिव जी की मित्रता कर पाए। वो तो शिव जी की कृपा है कि उन्होंने उसे अपने मित्र का दर्जा दिया। और आप सबको अच्छे से पता है कि कुबेर जी पूर्व जन्म में क्या थे और क्या से क्या भगवान शिव ने उन्हें बना दिया। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे प्रभु हैं जो आपकी संपूर्ण इच्छाओं को चुटकी बजाते ही पूर्ण कर सकते हैं, और आपकी योग्यता भी वो नहीं देखेंगे, एक बार भी वो पात्रता नहीं देखेंगे कि अरे ये ऐसा है वो वैसा है। वो समदर्शी हैं, वो देवताओं पे कृपा करते हैं तो दैत्यों पे भी करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, राम जी की भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति, विष्णु जी की भक्ति शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप बात के मर्म को समझ गए होंगे। ये कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आप शिव भक्ति करेंगे तो आपको राम भक्त बना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है गार्गी पांडे जी का। इन्होंने पूछा है, क्या नमः शिवाय का जाप ओम के साथ यानी षडक्षर मंत्र का जाप हर समय कर सकते हैं? तो देखिए, महिलाओं के लिए तो ओम का जाप वर्जित है। महिलाओं के लिए उचित है कि वह केवल नमः शिवाय का जाप करें या शिवाय नमः का जाप करें, और चलते फिरते उठते बैठते आपको शिव जी के नाम का जाप करना चाहिए। जैसे शिव 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 इस प्रकार से जप सकते हैं, या बहुत से शिव जी के नाम हैं, जो नाम आपको प्रिय लगे उसका जाप आप कर सकते हैं। जैसे शिव नाम है, सांब सदा शिव नाम है, महादेव नाम का जाप बहुत से लोग करते हैं, भवानी शंकर नाम का जाप करते हैं बहुत से लोग, शिवा शिव का जाप करते हैं बहुत से लोग, भोलेनाथ, शंभू, शंकर, नीलकंठ, महेश्वर, हजारों नाम हैं शिव जी के। जो नाम आपको प्रिय लगे उसको चलते फिरते जाप करें, और पवित्र आसन पर बैठ करके नमः शिवाय का जाप आप करें, या शिवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। हाँ, ओम का उच्चारण महिलाएं कर सकती हैं, जैसे ओम जय शिव ओंकारा ये आरती आप बोल रहे हैं तो उसमें भी आ रहा है। विविध प्रकार के आप स्तोत्र पढ़ते हैं, उसमें भी ओम का उच्चारण होता है, तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन निरंतर लगातार प्रणव यानी ओम का जाप महिलाएं नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है प्रियंका दीवान जी का। इनका प्रश्न है कि मैंने गुरु दीक्षा तो ली है, लेकिन मेरा मन शिव नाम जाप में लगता है और मंत्र के जाप में मेरा मन लगता है, तो क्या यह कोई अपराध है? क्या मैं शिव नाम जाप कर सकती हूँ कि नहीं? तो बिल्कुल आप शिव नाम जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई नियम विधि निषेध, कोई नियमावली आदि कुछ भी नहीं है। नाम जाप में सिर्फ एक चीज आवश्यक है, श्रद्धा, समर्पण। वो यदि आपके पास है तो शिव नाम जाप का अधिकार आपको है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने पहले ही गुरु दीक्षा ले रखी है, शायद किसी अन्य देवी देवता की आपने दीक्षा ली है, लेकिन अब आपका मन शिव नाम जाप में और षडक्षरी मंत्र के जाप में लग रहा है। तो देखिए, गलत तो यह ही है कि यदि आपने पहले जहां से गुरु मंत्र लिया अब आप उसको जाप नहीं कर रहे हैं तो वो गुरु की अवहेलना हो रही है। तो इससे शीघ्र उऋण होने के लिए आप किसी शिव भक्ति मार्गी श्रेष्ठ गुरु से संपर्क करें, उनसे दीक्षा लें, और ऐसा विचार करें कि गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु तो एक तत्व है। पहले दूसरे शरीर से मुझे निर्देशित करते थे गुरु जी, अब किसी दूसरे शरीर के द्वारा मुझे निर्देशित कर रहे हैं। तो इससे आपके मन का अपराध बोध भी मिट जाएगा, और आप निर्धारित जो प्रक्रिया है, जो उचित विधि है, उसमें भी आप सम्मिलित हो जाएंगे। यदि कोई शिव भक्ति मार्गी श्रेष्ठ गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं तो महादेव जी को ही आप मानसिक रूप से अपना गुरु मान करके उनके नाम का जाप आप कर सकते हैं। जब तक आपको कोई श्रेष्ठ शिव भक्त गुरु ना मिल जाएं, आप शिव जी को ही गुरु मान करके उनके नाम का जाप करें। निश्चित रूप से यदि प्रभु प्रसन्न हो गए तो कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक, कोई श्रेष्ठ गुरु प्रत्यक्ष रूप से आपसे अवश्य भेंट करेंगे। और आपने यह भी कहा है कि आप षडक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो महिलाओं को इसका जाप नहीं करना चाहिए। आप पवित्र आसन पर बैठकर कुछ देर माला से या ध्यानस्थ मुद्रा में बिना प्रणव, बिना ओम के नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में अधिक से अधिक शिव नाम जाप का अभ्यास करें। आपको आगे का मार्ग स्वतः ही दिख जाएगा।
तो समयाभाव के कारण हम इतने ही प्रश्न ले सके। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।